अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़िला वैशाली महुआ की सरजमीन से आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत लेकर आए हैं। उस मोहब्बत को कबूल कीजिए आप लोग। ये भाषण देने का वक्त नहीं है, ये आप सब जानते हैं कि किस नीयत और मकसद से हम यहाँ पे बैठे और खड़े हैं। हम सब वो हिंदुस्तान का शेर, मजलूमों की आवाज़, दलितों की आवाज़, मुसलमान और SC/ST की आवाज, जो इस वक्त मजलूम है मुल्क में, उसकी आवाज हमारे बीच आने वाला है। उस शेर को देखने और सुनने के लिए हम आए हैं। लेकिन एक फिक्र देना चाहते हैं, एक पैगाम आपको देना चाहते हैं जिसको आपको समझना और याद रखना होगा। किसी भी पार्टी से हमारी कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, मकान की लड़ाई नहीं है, पैसे की लड़ाई नहीं है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। दुनिया में जहां भी जमहूरी निजाम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे अगर आपको आपका हक और हिस्सेदारी नहीं मिलती है, आप पीछे रह जाते हैं। यह सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया का निजाम है। सियासत का मैं शागिर्द और स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे थोड़ी बहुत समझ है उसकी, कि जब तक आप हिस्सेदारी नहीं लेंगे, आपको नहीं दिया जाएगा, आपका नुमाइंदा असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं होगा, आप सब के सबसे पिछले वाले सब पे खड़े मिलेंगे। रिजर्वेशन का सिस्टम इसीलिए आया था ताकि जो पिछले सब में खड़े हैं उनको आगे वाले सब पे लाके खड़ा किया जा सके। जितने भी पार्टी के लोग हैं या उसके जिम्मेदार हैं, आज हमारा वोट लेते हैं लेकिन नुमाइंदगी हमको नहीं देते हैं, हिस्सेदारी नहीं देते हैं, ऐसे में हम पीछे रह जाएंगे। आपको समझना होगा कि जब तक हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे, तब तक न ये मुल्क मजबूत होगा, न यहाँ का संविधान मजबूत होगा। आप बताइए, जितनी आबादी हमारी है, मुसलमानों की आबादी है, दलितों की आबादी है, SC/ST की आबादी है, कितने % लोग असेंबली या पार्लियामेंट में हैं? आपको पता चलेगा कि नहीं है। जब आपकी आबादी नहीं है, आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है, तो यही आपके पीछे और आपके सामने आपकी ये हुकूमत आपके खिलाफ कानून बनाएगी। कभी 370 के शक्ल, कभी वक्फ का कानून बनाएगी, कभी CAA NRC के शक्ल में कानून बनाएगी, और ऐसे कभी ट्रिपल तलाक के शक्ल में कानून बनाएगी। कभी आप और आपकी शरीयत पे हमला किया जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। जब आपके बारे में बोलेगा नहीं, हिस्सेदारी दिलाएगा कौन? एक इस वक्त वो शेर है पार्लियामेंट पे खड़ा होके, जो गरज के कहता नहीं है, करके दिखाता है। अकेले भी था तो ये मुस्लिम मुखालिफ और हमारी शरीयत के खिलाफ जो हुकूमत ने कानून लाया था, सबके सामने अकेले कानून बिल को फाड़ा और फाड़ के बताया कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तादाद देख के मत हमको परखो, मत आको। हम वो कौम है जो करबला के वारिस है, हजरत हुसैन के वारिस है, जिसने तादाद देखे बिना सामने खड़े होके कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, तुम गलत। इसलिए आप तादाद देख के घबराइए नहीं। करबला में भी कम लोग थे, वहां भी हजरत हुसैन ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम तुम्हारे खिलाफ डरते नहीं है तुमसे, तुम जालिम हो। आज भी हमारे सफों में कुछ यजीद है, आज भी ऐसे यजीद हुकूमत के खिलाफ हम खड़े हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन खड़ा है। आपको हर हाल में उनकी ताकत को आवाज बुलंद करना है, उनकी ताकत बनना है। एक अकेले इंसान नहीं कर सकता है कुछ। क्या करेंगे वैसी? कब तक रहेंगे वैसी? एक नहीं, हमें 10 वैसी की जरूरत है इस वक्त। कौन बनाएगा? आप कमजोर नहीं हैं, आपके पास तादाद है। जिसके साथ आज खड़े हैं या खड़े होने का दावा करते हैं या ढोंग करते हैं, आपको मैं बताऊं कि उनके पिताजी को हमारी वजह से वो मुख्यमंत्री बने, उनके माताजी हमारी वजह से मुख्यमंत्री बने। आज वो खुद को दावा कर रहे हैं कि हम CM बनेंगे। भैया बनो तुम, बला से हमारी। हम कहां हैं वहां पे, ये तो बताओ। हम कहां हैं? वोट हमारा लेते हो, नेता तुम्हारा बनता है, वोट हम देते हैं, मंत्री तुम्हारा बनता है। हमारे हिस्से में क्या आता है? हमारी मस्जिदें उजाड़ी जाती, तोड़ी जाती है, हमारा मकान गिराया जाता है, हमारे कब्रिस्तान को मिसमार किया जाता है, हमारे बच्चे नौजवानों को जेल में डाला जाता है, और हमारे बुजुर्गों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जाता है।
ये हमारे हिस्से में आता है, नहीं करेंगे, ऐसी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। जितने समाज की आबादी है हमारी, बिल्कुल हम वोट हमने दिया है, कल भी दिया था। अगर तुम आज इंसाफ पे आ जाओ तो कल भी हम तुम्हारे साथ मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इंसाफ का पैमाना जो है जमहूरियत में, उस पैमाने पे तुमको खरा उतरना पड़ेगा। जमहूरियत में पैमाना क्या है? हिस्सेदारी का। आप हिस्सेदारी हमको दीजिए, नहीं दे रहे हैं आप। इसलिए इस वक्त विकल्प के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में, बिलखुसूस बिहार में इस वक्त एक मजबूत आवाज और पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरजमीन पर, और बल्कि मैं ईमानदारी से कहूं तो तिरहुत में मजलिस को आवाज बुलंद करने वाला अगर कोई एक चेहरा, एक इंसान अगर है तो उसका नाम है राणा रंजीत। इसमें कोई शक नहीं है। जो आपकी आवाज बन रहा है, जो आपकी ताकत बना हुआ है, जो आपके हक और इंसाफ की बात करना चाहता है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसका साथ दे। मैं बार बार कहता हूं कि आप तादाद मत देखिए, आप गलत और सही के बीच में एक के साथ खड़े रहिए। जो मैंने करबला का आपको हवाला दिया था, वो आपको सही के साथ रहना है। इस वक्त अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो आवाज है जो सही के साथ मजलूमों की आवाज है, जिसकी नुमाइंदगी ढाका से राणा रंजीत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप उनकी ताकत बनिए। जमहूरियत में ताकत कैसे बना जाता है? वोट लेके अपनी ताकत का इजहार मुजाहरा किया जाता है। लोकतंत्र में सर की गिनती होती है। ये जितने लोग आए हुए हैं, इस बात का सबूत है कि हमारा कायद सही रास्ते पर है, हमारा नुमाइंदा अच्छी कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप सरों की तादाद यहां ज्यादा है। आप असेंबली में भी ज्यादा तादाद पहुंचाइए, पार्लियामेंट में भी तादाद बढ़ाइए। जब तक नहीं बढ़ाएंगे आपकी आवाज नहीं करेगा। वो छोड़ लीजिए कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, 800 सालों तक हमने स्पेन में हुकूमत किया, क्या हालत है आज वहां की। ये छोड़ लीजिए किताबी जुमला की हमने क्या किया है। 5 लाख से ज्यादा यहां पे हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 52,000 सिर्फ उलमाए कराम थे। जब जाके हमारे मुल्क को आजादी मिली, आज हमको बोला जाता है कि तुम देशभक्ति का सर्टिफिकेट दो। ये सिर्फ इस वजह से कि असेंबली में आपकी तादाद कम है, पार्लियामेंट में आपकी तादाद कम है। आप अपनों पे भरोसा करना सीखिए, अपनों के साथ रहिए। गलत हो या सही हो, कम से कम घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उसका साथ दे। आप फैसला मत कीजिए कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। हार जीत का फैसला अल्लाह के इख्तियार में है, वही करेगा। हमारी कोशिश और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका साथ दें। कोशिश कीजिए आप लोग। जब तक नहीं करेंगे ये कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। आने वाली नस्ल के लिए कुछ बेहतर पैगाम दीजिए। हमारे बड़े जो कल कोशिश किए किसी भी पार्टी में रह के सिर्फ एक जिद की वजह से कि बीजेपी को हराना है, मैं आप लोगों से खास करके जो ये जो हमारी नस्ल है उनसे आपसे अपील करता हूं कि आप ये जिद छोड़िए, बीजेपी को हराने की जिद मत कीजिए। आप अब ये जिद ठानिए कि अपने आप को कैसे जिताना है, अपने आप को कैसे असेंबली में भेजना है, पार्लियामेंट में हमारे लोग कैसे बढ़ेंगे, हमारी तादाद कैसे बढ़ेगी। तब आपके खिलाफ कोई ऐसा कानून ये सरकार नहीं उठाएगी, न कोई हिम्मत करेगी।